हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कर्नोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको क्लास 11-12 के अप्लाइड मैथ्स एंड सीयूटी अप्लाइड मैथ्स का बेस्ट लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों को तो मालूम ही है, क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की हम लोगों ने जानदार शानदार प्रिपरेशन की थी और जानदार शानदार लेवल का हम एग्जाम देकर आए थे। उसी एग्जाम में जानदार शानदार वाले सेम सेम क्वेश्चन भी हमें नजर आए थे। तो अब हमें वैसा ही तोड़ा फोड़ी मचाना है हमारे सीयूटी अप्लाइड मैथ्स में। अगर आपने मैथ्स को डोमेन सब्जेक्ट में लिया हुआ है और आप 100 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर आ गए हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, भले ही आप बैच को परचेस करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि बैच को अगर आप परचेस करते हैं तो क्या लेवल का रिजल्ट आपका आ सकता है, आपके ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। मैथ्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करूंगा इस बैच के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात? सो बेटा, 100 परसेंटाइल वाला बैच है, 100 परसेंटाइल वाला बैच है, ठीक है ना। CUET 2026 अभी आप देंगे, अप्लाइड मैथ्स का पेड बैच का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, ठीक है बेटा। पहले आप जरा यहाँ पे देखें बेटा, अगर आपको थोड़ा सा मन में डाउट है तो बेटा आप अभी के अभी हमारी वेबसाइट पे जाइए और ये प्यारे प्यारे बच्चों के जरा, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों के जरा आप जा करके कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। ये प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स ने हमें हमें रिव्यू दिए हैं वो आप जाकर के देख लीजिए, ये आप जाकर के देख लीजिए। रिव्यू देखने के बाद में आप रिजल्ट देखिए, जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट है, ठीक है। ये अप्लाइड मैथ्स का 12th का रिजल्ट है और मुझे यकीन है इस बार जो आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, आप लोगों का भी नेम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानदार शानदार लेवल का पेपर दे के आए हो। 90+ आप सब स्कोर करने जा रहे हो, है ना। तो अगली बार आपका भी नाम यहाँ पे आने जा रहा है। अगली बार क्यों, मई मंथ में ही मैं अपना रिजल्ट अपडेट कर दूंगा, 15 मई के आसपास। 15 मई थोड़ी ज्यादा बोल दिया मैंने, 20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, तभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आपका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद जरा ये हमारा CUET का रिजल्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमारा CUET का रिजल्ट, आप इसको देखिए, जानदार बढ़िया शानदार, ठीक है बेटा। इन में आपको हम थोड़ा दिखाते हैं, ठीक है, इसको समझना कैसे है, ठीक है भाई, इसको समझना कैसे है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये आप यहाँ पे देखें, ईशान ईशान भाई के नंबर कितने आए, ईशान भाई के नंबर 91 आए। ईशान भाई के नंबर कितने आए बेटा, ईशान भाई के नंबर 91 आए। अब ईशान भाई को जरा यहाँ पे देखो, 24 रिजल्ट में देखो, ईशान भाई ने मैथ्स को डोमेन सब्जेक्ट में रखा था। ईशान भाई हिंदू कॉलेज में BCom ऑनर्स पढ़ रहे हैं, इनका एडमिशन वहां पर हो गया। ये तब भी नहीं माने, ये ईशान भाई तब भी नहीं माने, इन्होंने कहा सर मैं दोबारा पेपर दूंगा, दोबारा आपसे पढ़ूंगा। लास्ट ईयर दोबारा मुझसे पढ़ा, लास्ट ईयर ये मुझसे दोबारा पढ़ा। यहाँ पे देखो, इधर भी कहीं पे होगा ईशान, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईशान होगा, ईशान होगा, ईशान 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 कहाँ पर है, सेंट स्टीफन कॉलेज में है। ये कहाँ पे है, सेंट स्टीफन कॉलेज, कहाँ गया भाई, लिखा तो था मैंने इसका नाम, सेंट स्टीफन कॉलेज किधर गया। यहाँ पे देखो, ये रहा ना, देखो ये रहा, देखो देखो बेटा, 8th नंबर पे देखो, 8th नंबर पे देखो, 8th नंबर पे ये रहा ईशान, ठीक है बेटा। 8th नंबर पे आप देखो, ये रहा ईशान, 8th नंबर पे ईशान ने दोबारा से एग्जाम दिया, ठीक है बेटा, एग्जाम दिया और अब ये सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहा है। अब ये फुल्ली सेटिस्फाइड है। पहले हमसे अप्लाइड मैथ्स पढ़ा, 91 मार्क्स लेके आया। सेम ईयर इसने हिंदू कॉलेज में BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया। फिर पिछले साल दोबारा इसने एग्जाम दिया, दोबारा इस बच्चे ने एग्जाम दिया और अब ये सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है। इस जैसे बहुत से बच्चे हैं जो आप लोगों का कंपटीशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जो इस साल भी आप लोगों को कंपटीशन बढ़ाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देखिए, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं सबके नाम आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है बेटा। शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, ठीक है। ये वुमेन कॉलेज है, ठीक है। ये लड़की एग्जाम दोबारा देगी, इसका एडमिशन BBA FIA में हो गया है, लेकिन ये बच्ची एडमिशन दोबारा देगी, ठीक है। कमलेश्वर भाई देखो जरा SRCC में, दीवान भाई SRCC में, ठीक है। कार्तिक, श्रेया, मयंक तीनों के तीनों हिंदू कॉलेज में गए हैं, ठीक है। मंथन
मंथन का रिजल्ट मैं आप मंथन अभी देखो, मंथन अभी क्या कर रहा है, मंथन बीएमएस पढ़ रहा है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में, ठीक है, क्रोडिमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, ठीक है ना। और देखो जरा, और मैं आपको बता दूं, ये जो गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये गार्गी कॉलेज वुमेन कॉलेज, ठीक है, गार्गी कॉलेज वुमेन कॉलेज, इसमें ये जो आरना है, आरना, और ये जो अशप्रीत है, अशप्रीत, अशप्रीत फ्रॉम राजस्थान, आरना फ्रॉम पंजाब, ये दोनों दोबारा पेपर देंगे, ठीक है। ये 25 का रिजल्ट है, अब ये 26 में दोबारा आपके साथ दोबारा पढ़ेंगे, ये आप लोग बैच परचेस करेंगे, ये भी बैच परचेस करेंगे, ये भी दोबारा पढ़ेंगे, एग्जाम दोबारा देंगे ये लोग, ठीक है। और नहीं, और भी हैं, जरा आगे देखो आप जरा ठीक है, आप आगे देखो, आगे देखो, आगे ये जो ये है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से जो ये लड़की है 27 नंबर वाली, ये भी दोबारा पेपर देगी। तो ये जो बच्चे हमसे पढ़कर एडमिशन जो ले चुके हैं, ये अब दोबारा एग्जाम देंगे, ये दोबारा हमसे अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे और फिर तोड़ा फोड़ी मचाएंगे। एक बार तो मचा चुके हैं, आपके सामने है ये, अब ये दोबारा मचाएंगे, ठीक है ना, अब ये दोबारा मचाएंगे। जहां तक मुझे यकीन है, यशी का भी बोल रही थी दोबारा पेपर देगी कमला नेहरू कॉलेज में, ठीक है, कमला नेहरू कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स पढ़ रही है, लेकिन ये दोबारा पेपर देगी, ठीक है बेटा, लेकिन ये दोबारा पेपर देगी। ये कंप्लीट आप लिस्ट देखो, ये टोटल 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जहाँ पे मैंने आपको ईशान काफी सारे बच्चों के बारे में कहानी बताई, ठीक है। बट ये 8 नंबर पे यहाँ पे ईशान क्यों नहीं है, 8 नंबर किधर है, अरे यार 8 नंबर ही गायब हो गया इसके अंदर, बताओ जरा कोई बात नहीं, चलो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। मुझे याद था कि वो दोबारा पेपर दिया था, तो वो दोबारा पेपर देगी, लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, ये ईशान ने दोबारा पेपर दिया। यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है कल्याणी, कहाँ पर है कल्याणी, येरी, ठीक है बेटा, इसने भी दोबारा पेपर दिया था, दोबारा पेपर री एग्जाम दिया था। इस बच्ची ने इन सभी बच्चों के लिए कंपटीशन इंक्रीज किया था, क्योंकि इसको पहले से सीयूटी की सारी कहानी मालूम है। इसका एडमिशन पहले हुआ था वेंकटेश्वर कॉलेज में, ये वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ रही थी, 1 साल पढ़ा, दोबारा एग्जाम दिया, अब फाइनल ये मिरांडा हाउस में पढ़ रही है, नॉर्थ कैंपस मिरांडा हाउस, इको ऑनर्स पढ़ रही है ये, ठीक है। इसका नाम देखो यहाँ पर होगा, ये हमारी स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए कल्याणी राय। कल्याणी राय कहाँ पर है भाई, मुझे लग रहा है कॉपी करने में दिक्कत हो गई है, यहाँ पे कल्याणी राय का नाम होना चाहिए, ठीक है ना, कल्याणी राय इधर होनी चाहिए थी, इधर, यहाँ पे इसने एग्जाम दिया था, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए हाई फाई लेवल का रिजल्ट आता है, ठीक है, जिस कॉलेज में आपको जाना है उन कॉलेजेस के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, ये तीनों के तीनों एक साथ बैठ रहे होंगे, नहीं बैठ रहे होंगे, मुझे बताओ आप। ये बीएमएस और बीएमएस वाले तो सेम क्लास में बैठ रहे होंगे, मैंने अभी 3 बच्चे गार्गी कॉलेज के दिखाए, वो सेम कोर्स में सेम क्लास में बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो एसआरसीसी में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों भी सेम क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, ये दोनों सेम क्लास में पढ़ रहे होंगे, एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। और मैंने आपको ये 2 बच्चे देखो, ये 2 बच्चे भी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। जानकी देवी कॉलेज, ये बिल्कुल सेम टू सेम, है ना, जानकी देवी सेम टू सेम। गार्गी कॉलेज का तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, तो बेटा रिजल्ट आएगा जानदार शानदार 100% वाला पेपर, पेपर चाहे कैसा भी आए। इस वाले बैच का पेपर मुश्किल आया था, मुश्किल पेपर सबके लिए था, स्टिल एडमिशन हो गया। इनको भी मैंने यही कहा था कि बेटा जो मुश्किल पेपर आया है वो सभी के लिए आया है, आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए मुश्किल है तो बाकियों के लिए तो और भी मुश्किल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये हमसे पढ़ रहे हैं, इनको पेपर मुश्किल लगा, तो बाकियों को तो और भी मुश्किल लगा। तो एमसीक्यू पेपर में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, तो इन्होंने एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी, इनके मार्क्स भले ही कम थे लेकिन 100% थी, इनके एडमिशन हो गए, ठीक है, इनके एडमिशन यहाँ पर हो गए। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है ना, इनके एडमिशन हो गए, बढ़िया वाले एडमिशन हो गए इनके। अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, जो कल्याणी राय है ना, ये जो यहाँ पे मैंने आपको कल्याणी दिखाई, कल्याणी का नंबर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो हमसे अप्लाइड मैथ्स के ईयर एंड वाले बैच में नहीं थी, वो एक यूट्यूब स्टूडेंट थी, तो इसलिए हमने उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ,
ये जितना भी रिजल्ट है हमारे पेड बैचेस का रिजल्ट है। ठीक है बेटा, ये जो रिजल्ट है हमारे पेड बैचेस का रिजल्ट है। ये हमारे स्टूडेंट्स के बहुत ही प्यारे प्यारे रिव्यूज हैं। आप बैच परचेस करने से पहले ये रिव्यूज डेफिनेटली देखिएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि 100 परसेंटाइल वाले बैच में क्या क्या आपको मिलेगा। तो बेटा 100 परसेंटाइल वाले बैच में लाइव क्लासेस हैं। बेटा अगर कोई लाइव क्लास आप अटेंड ना कर पाओ, हमारी क्लासेस मॉर्निंग में होगी। अगर आप मॉर्निंग में किसी दूसरी जगह पे पढ़ने जा रहे हैं तो इन केस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जैसे हमने क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन यूट्यूब पर करी थी, लाइव आपको पढ़ाया था, बाद में वो यूट्यूब पे सेव रहा था, कई बच्चों ने बाद में उससे पढ़ा था। तो वही सेम कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे क्लास होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड भी डिजिटल बोर्ड पे हो रहा है, क्लास भी डिजिटल बोर्ड पे होगा। पीडीएफ लेक्चर नोट मिलेंगे। हमने आपको जब अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाया था, क्लास 12 में पढ़ाया था, तब भी सभी लेक्चर के नोट्स दिए थे। तो बैच में तो डेफिनेटली देंगे ही देंगे, बैच में ही वो सेव हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं। मैंने आपको अप्लाइड मैथ्स में क्लास 12 में कहा था, अभी भी कहूंगा, CUET में भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं और मैं आपको करवाऊंगा। टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है ना, टेंशन आपको नहीं लेनी है। जिन क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक लगती है, MCQ को फटाफट स्पीड से सोल्व करना है हमें हमारे एग्जाम में। एकदम फटाफट, एकदम फटाफट, एकदम फटाफट क्वेश्चन को उड़ा देना है। हमारे एग्जाम में चॉइस नहीं होती, पहले हुआ करती थी, लास्ट ईयर चॉइस हटा दी गई थी। तो चॉइस नहीं है, क्वेश्चन करने हैं तो करने ही हैं। 50 क्वेश्चन 5 मार्क्स, करना ही है, नहीं आता तो उसको लीव कर दो। 50 क्वेश्चन नो चॉइस और स्पीड से करने हैं। तो उनके लिए शॉर्टकट काम करेंगे। 2 वे लाइव क्लास रहेगा, आप लोग भी बोल पाएंगे, आप लोगों के डाउट क्लियर बिल्कुल हो जाएंगे। जब आप बोलेंगे तो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना दिया जाएगा। वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास होगा। ऑडियो वीडियो आप एडजस्ट कर पाओगे। ऑडियो इंक्रीज कर लेना 1.5x 2x, फटाफट क्लास को फिनिश करना है। तो वीडियो की क्वालिटी 720 480 360 जैसे आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके कर सकते हैं। आपको वीडियो डाउनलोड करनी है, आप डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा सर, ये सब चीजें हम जब पढ़ लेंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें अपने एग्जाम में जाकर के कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शन टिक करने हैं, उसका क्या? तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। बैच के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ पेपर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, हर चीज मिलेगी। ठीक है, टाइमिंग के बारे में, अच्छा बेटा टाइमिंग के बारे में मैंने कहा ना, मॉर्निंग है 10 से लेके 12। ठीक है, 10 से लेके 12। मैंने ये सोच रखा है कि आपका जो एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस है, मैं इसको, ठीक है ना, मैं इसको 10th मई तक कंप्लीट कर दूं। ठीक है बेटा, कब तक? मैं इसको 10th मई तक कंप्लीट कर दूं। तो 10th मई तक कंप्लीट करने के लिए आपकी क्लास नाइट टाइम पर भी लगाई जाएगी। मे बी 9 हो सकता है, मे बी 10 हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो टाइम बोलेगा उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। आप लोग बैच में आएंगे ना, आपसे पूछ लेंगे भाई 9 बजे कंफर्टेबल हो, 10 बजे कंफर्टेबल हो, कब कंफर्टेबल हो बताओ, उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये वाला टाइम आपका फिक्स है। 10 मई तक सिलेबस आपका निपटा दिया जाएगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ये 30 मार्च से। ठीक है बेटा, मंडे से 30 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, रेगुलर क्लास होगा आपका। डेली पढ़ेंगे, डेली मजेदार कंसेप्ट को सीखते हुए, MCQ की शॉर्टकट प्रैक्टिस करते हुए, टेस्ट सीरीज आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिएगा कुछ समय के बाद आप एग्जाम में जब बैठने जाएंगे ना, तो सबसे पहला पेपर आपका ही कंप्लीट होगा, बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस करने हैं, 60 मिनट्स में करने हैं। 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में निपटा देने हैं। ठीक है ना, 60 मिनट्स में, या आई थिंक 50 मिनट्स है, तो बिल्कुल स्पीड काम करेगी इसके अंदर, स्पीड एकदम फटाफट वाली स्पीड काम करेगी। तो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब इस बैच में आना है तो क्या करना होगा बेटा? बैच में आने के लिए ना आपको गूगल पर जाना है। ठीक है, वेबसाइट से आप इसको परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे एक्सेस रहता है, लेकिन एप्लीकेशन पे आप परचेज नहीं कर पाएंगे, तो आप गूगल पे आ जाइए। ठीक है, गूगल पे आकर के कर्नोमैटिक्स आप लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट आप क्लिक करिए। ठीक है बेटा, वेबसाइट है ना, कर्नोमैटिक्स वेबसाइट है, जो मैंने अभी आपको
रिव्यू दिखाए थे बच्चों के, वो ये रिव्यू हैं, इन्हीं को मैंने पेस्ट करके वहां पे दिखाया था। बैच परचेस करने से पहले आप हर एक रिव्यू ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखो ये कमलेश्वर का रिव्यू याद है, कमलेश्वर मैंने दिखाया था एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहा है ये, कमलेश्वर एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहा है, ये रहा 98.2 परसेंटाइल आया था इसका अप्लाइड मैथ्स में। नाउ ही इज स्टडिंग बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी नॉर्थ कैंपस, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे हैं। देखो मंथन, मंथन का नाम याद है, दिखाया था मैंने भी आपको। यहाँ पे आपको कल्याणी राय भी मिलेगी, आप इसको पूरा देखना, आपको सब मिलेंगे। ये तन्मय याद है आपको, तन्मय शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीएमएस पढ़ रहा है ये तन्मय, ठीक है। मनप्रीत, काफी सारे बच्चे हैं, आप इसको देखिएगा। विधान फ्रॉम गुजरात 98 मार्क्स इन सीबीएसई, ठीक है। आप इसको कंप्लीट देखिएगा, जब कंप्लीट सेटिस्फाई आप हो जाएं तब बैच में आइएगा। अब बैच में आने के लिए क्या करना होगा, तो प्रीमियम पे आ जाइए, ठीक है। सीयूटी वाला बैच है, सीयूटी 26, तो व्यू डिटेल करिए, ठीक है बेटा, व्यू डिटेल करिए। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन कर लेना। आप अगर पहले से ही एप्लीकेशन पे लॉगिन हो तो एप्लीकेशन वाला नंबर यहाँ पे डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन करिएगा। बेटा फीस 2499 है, बिल्कुल स्पीड, प्राइस मैंने इंक्रीज नहीं किया, लास्ट ईयर भी यही प्राइस था। जो मैंने आपको 25 वाला रिजल्ट दिखाया है ना, उनके लिए भी यही सेम प्राइस था, आपके लिए भी यही सेम प्राइस है। तो आप यहाँ पे इसको बाय नाउ कर लेना। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे आपको पे करना है आप पे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, आप पे कर सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं बैच में आ जाइए। मंडे से 30 मार्च से जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट लाने वाला बैच, 100 परसेंटाइल लाने वाला बैच हम चालू कर रहे हैं। जानदार शानदार पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको सिखा देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना बेटा, सबसे पहले वो क्वेश्चन आप उड़ा के आओगे, ठीक है ना, सबसे पहले वो क्वेश्चन आप उड़ा के आओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके सीबीएसई एग्जाम में हुआ था ना, आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे थे, एमसीक्यू देखते ही खत्म हो रहे थे, देखते ही एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो जा रहे थे, फटाफट आपने देखा उड़ गया उड़ गया उड़ गया। इस तरीके से इस बार भी होगा, सीयूईटी में भी होगा। जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं नाउ, मैं चाहता हूं कि 2026 का रिजल्ट, आप लोगों का रिजल्ट मैं आपके जूनियर्स को दिखाऊं, और आप लोगों का भी एडमिशन इसी तरीके से बड़े से बड़े से बड़े कॉलेज में होगा, समझ रहे हैं, आपका भी एडमिशन बड़े बड़े कॉलेज में होगा। एंड ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन बढ़ाने यहाँ वाले इस वाले बैच वाले बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। इस बैच के बच्चे दोबारा पेपर देंगे, और वो भी मुझसे ही पढ़ेंगे, आपके बैच में ही पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से तैयारी करनी है, जानदार शानदार लेवल वाली तैयारी करनी है, कंपटीशन पहले से बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने पेपर दिया हुआ है वो दोबारा पेपर देगा, क्योंकि उसको अपना कॉलेज अपग्रेड करना है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना। टेंशन मत लो, ये एसआरसीसी वाले नहीं आने वाले, ऊपर वाले नहीं आने वाले, ये नीचे वाले जो बाकी बच्चे हैं ये आएंगे, आपको मैंने बताया। तो बेटा कंपटीशन बढ़ने वाला है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि उनको बढ़िया पढ़ाएंगे आपको नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बैच में तो पढ़ना है, सेम टाइमिंग पे पढ़ना है, एक बैच में पढ़ना है, और जानदार शानदार लेवल का रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है। तो बेटा इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट, आप आ सकते हैं, मंडे से बैच स्टार्ट करेंगे, सुबह 10 बजे पहला क्लास होगा।